2 अक्टूबर 2014 ये वो तारीख है जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य बहुत बड़ा और साफ था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर घर में अपना एक टॉयलेट हो और देश में कोई भी बाहर खुले में न जाए। इसे ही ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्त भारत कहा गया था। सरकार ने इस मिशन में पूरी ताकत झोंक दी। करोड़ों रुपए का बजट, बड़े बड़े विज्ञापन और देश भर में एक माहौल बनाया गया। अगर आप आज सरकारी डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत ने एक चमत्कार कर दिया है। दावों के मुताबिक 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए और अक्टूबर 2019 में ही सरकार ने भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 100% खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। सुनने में यह आंकड़ा बहुत शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे दशकों पुरानी समस्या रातों रात खत्म हो गई हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? क्या कागजों पर दिखने वाला ये 100% का दावा सच है या फिर असली कहानी कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम सरकारी दावों के पीछे छिपी उस हकीकत का विश्लेषण करेंगे जो शायद आपको टीवी की बहसों में कभी नहीं दिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस 100% वाले आंकड़े की। जब सरकार खुद अपना काम चेक करती है तो रिपोर्ट कार्ड हमेशा अच्छा ही दिखाता है, लेकिन जब आजाद संस्थाओं ने इसकी जांच की तो कहानी कुछ और ही निकली। खुद भारत सरकार के ही 2 बड़े सर्वे NSO और NFHS5 के आंकड़ों ने इन 100% दावों की पोल खोल दी। जहां सरकार 2019 में 100% सफलता का जश्न मना रही थी, वहीं NFHS5 के सर्वे ने बताया कि 2021 तक भी देश की ग्रामीण आबादी लगभग 30 से 35% हिस्सा खुले में शौच जाने को मजबूर था। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि स्वच्छ भारत पोर्टल पर बिहार 100% ODF घोषित था, लेकिन स्वतंत्र सर्वे में पाया गया कि आधा से ज्यादा ग्रामीण घरों में ढंग के शौचालय थे ही नहीं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार कह रही है कि 100% और सर्वे कह रहा है कि 60 to 70%। दोस्तों, ये सारा खेल डेटा का है। सरकार का डेटा इस बात पर आधारित है कि कितने शौचालय बने, जबकि आजाद सर्वे इस बात पर आधारित होती है कि कितने लोग उस शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। शौचालय बना देना और लोगों का उसका इस्तेमाल करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ 4 दीवारी खड़ी कर देने से कोई उसे इस्तेमाल करने लगेगा? सरकारी कागजों में जो शौचालय बन चुके थे, जमीन पर वो या तो मौजूद नहीं थे या तो अधूरे थे। 70% से ज्यादा शौचालय में पानी का कोई कनेक्शन था ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का घोटाला हुआ है। बिना दरवाजा और बिना पानी के शौचालयों का लोग क्या करेंगे? बहुत सारे गांव में इन ढांचों का इस्तेमाल लोग बकरी बहाने के लिए या कबाड़ा के रूप में करने लगे। घोटाला तो ऐसे ऐसे हुआ है कि सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बिना सर्वे के पैसे बांट दिए गए। एक ही आदमी की फोटो लगाकर 5 अलग अलग लोगों के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। गुजरात के अंकलेश्वर में ऐसे ही फर्जी लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये निकाल लिए गए जो असल में थे ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां? तो दोस्तों, इसके लिए हमें भारत के मॉडल को समझना होगा। भारत ने अपना पूरा फोकस और पैसा हार्डवेयर पर लगाया, यानी कि टॉयलेट बनाने पर। एक टॉयलेट के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी दी गई। अगर हम अपनी तुलना बांग्लादेश या इंडोनेशिया जैसे देशों से करें तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सीधे शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं बांटे, उन्होंने सॉफ्टवेयर पर काम किया, यानी कि लोगों की सोच बदलने पर, उनके व्यवहार में बदलाव लाने पर फोकस किया। उन्होंने खुले में शौच के नुकसान बताए। नतीजा क्या हुआ कि वहां शौचालय भले ही थोड़ी देर से बने, लेकिन जो बने उसका लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया। और हमारे यहाँ बिना पानी और बिना शिविर के बने लाखों शौचालय कुछ ही महीनों में बेकार हो गए। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज को सिर्फ ब्लैक एवं व्हाइट में नहीं देखा जा सकता है। इस मिशन में कुछ बहुत बड़ी सकारात्मक उपलब्धियां भी रही है,
जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विश्व संस्थान संगठन WHO और कई रिसर्च बताती है कि जिन इलाकों में शौचालय बने और इस्तेमाल हुए वहां डायरिया जैसे बीमारियों में भारी कमी देखने को मिली है। एक अनुमान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के कारण भारत में हर साल लगभग 60 से 70 हजार नवजात बच्चों की जान बच रही है। इसके अलावा घर में शौचालय होने से ग्रामीण महिलाओं को जो सुरक्षा और सम्मान मिला है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये इस मिशन की सबसे बड़ी जीत रही है। लेकिन इसी जीत के पीछे हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कड़वा और भयानक सच छिपा हुआ है, और वो सच है इंसानों से गटर और शौचालय के गड्ढे साफ करवाने की जानलेवा प्रथा और हमारी जाति व्यवस्था। सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा गड्ढे वाले शौचालय और सेप्टिक टैंक तो बनवा दिए, लेकिन जरा सोचिए जब ये गड्ढे भर जाएंगे तो इन्हें साफ कौन करेगा? इन्हें साफ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मशीन है ही नहीं। आज भी 2013 के सख्त कानून के बावजूद शिविर और सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए इंसानों को उन जहरीले गड्ढों में उतारा जाता है। सरकारी आंकड़े खुद बताती है कि पिछले कुछ सालों में सैकड़ों सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हुई है। और सबसे बड़ा भयानक सच ये है कि इस खतरनाक और जानलेवा काम को करने वाले 90% से ज्यादा लोग वाल्मीकि और दलित समाज से आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने ईंट और सीमेंट के टॉयलेट तो बना दिए, लेकिन हमारे समाज की उस पुरानी सोच को नहीं बदल पाया, जहां आज भी सफाई का काम सिर्फ एक खास जाति का माना जाता है। लोग अपने ही घर के टॉयलेट का गड्ढा खुद साफ करने से बचते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में आज भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव भरा हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या स्वच्छ भारत मिशन सफल रहा? अगर हम टीवी की डैशबोर्ड और राजनीतिक भाषणों की माने तो ये 100% सफल है, लेकिन अगर हम असली आंकड़े और जमीन की सच्चाई को देखेंगे तो हमें 3 सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, जिसमें पहला है कि भारत 2019 में 100% ODF हो गया। सच ये है कि 2021 तक भी एक बहुत बड़ी आबादी बाहर शौच करने जा रही थी। और दूसरा मिथक है कि स्वच्छ भारत ने मैला ढोने की प्रथा खत्म कर दी। सच ये है कि बिना मशीनों के करोड़ों टैंक बनाने से सफाई कर्मचारियों की जान का खतरा और बढ़ गया है। और तीसरा, लोग गरीबी की वजह से टॉयलेट नहीं जाते हैं। सच तो ये है कि पानी की कमी के अलावा लोगों के दिमाग में बैठा छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव इसका सबसे बड़ा कारण है। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक था। इसने लोगों की सेहत पर अच्छा असर डाला और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। लेकिन अब हम स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस में आ चुके हैं। आखिर दूसरा चरण क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो टॉयलेट बन गए हैं लोग उनका लगातार इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ ही इस चरण का सबसे बड़ा लक्ष्य है गांव के ठोस और तरल कचरे का सही से प्रबंध करना, यानी कि गोबर, प्लास्टिक और नालियों के गंदे पानी को सही तरीके से ठिकाना लगाना, मशीनों से सीवी सफाई पक्का करने की, और सबसे जरूरी समाज की उस सोच को बदलने की जो इंसान को गटर में उतरने पर मजबूर करती है। क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा स्वच्छ भारत सिर्फ तभी बनेगा जब सड़कों के साथ साथ हमारी सोच भी साफ होगी और सफाई करने वालों के जीवन में भी गरिमा और सुरक्षा होगी। आपको इस बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।